नमस्कार भक्तजनों, नवरात्रि अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। आज के दिन हम माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की आराधना करेंगे। भक्तों, अगर आपने अभी भी नव दुर्गा के अन्य अवतारों की कथा नहीं सुनी है और अगर सुनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक पर जाकर कथाएं सुन सकते हैं। और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस को समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आज के इस पावन दिवस पर हम माँ दुर्गा की 8वीं स्वरूपा देवी महागौरी की चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूपा हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो सबसे पहले हम माता के स्वरूप की चर्चा करेंगे। उसके पश्चात माता की पूजा विधि और माता की पूजा का भक्तों के जीवन में क्या महत्व है उसे समझेंगे। फिर माता की आराधना में मंत्रोच्चारण स्तुति करके हम अंत में माता की कथा और माता की आरती के साथ माता की आराधना को संपन्न करेंगे। सबसे पहले माता का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है। इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माता का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का निचले वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो भक्तों, चलिए जानते हैं माता की पूजा का भक्तों के जीवन में क्या महत्व है। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। ये धन वैभव और सुख शांति की अष्टधात्री है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं वे पहले और 8वें दिन का व्रत करके पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। माता गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माता महागौरी देवी की पूजा की विधि का व्याख्यान। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह ही होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है, उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण कर जप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी चढ़ानी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माता की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली होती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में सबको बांट दें। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करते हैं उनके द्वारा हलवा पूरी सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। चलिए भक्तों, अब माता के मंत्रोच्चारण करके माता की आराधना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बीज मंत्र। ओम देवी महागौरे नमः। प्रार्थना मंत्र। श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतंबरा धरा शुचि महागौरी शुभम दद्या महादेव प्रमोददा। स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता महागौरी का कवच।
ओंकार पातु शीर्षो मां ह्रीं बीज मां हृदयो क्लीं बीज सदा पातु नभो गृहोच पादयो ललाट कर्णो हूँ बीज पातु महागौरी मां नेत्र घ्राणो कपोत चिवकु फट स्वातु स्वाहा मां सर्ववदनो। माता महागौरी का स्त्रोत पाठ। सर्व संकट हंत्री त्वहीं धन ऐश्वर्य प्रदायिनी ज्ञानदा चतुर्वेदमयी महागौरी प्रणमाभ्यम सुख शांति दात्री धन धान्य प्रदीयनीं डमरुवाद्य प्रिया अद्या महागौरी प्रणमाभ्यम त्रिलोकी मंगल त्वहीं तापत्रय हारिणीं वंददे चैतन्यमयी महागौरी प्रणामभ्यम। भक्तों, अब हम माता महागौरी देवी की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। जयकारा महागौरी देवी का, बोलिए सच्चे दरबार की जय। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को, मतलब 8 साल की उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था। शिव जी को अपने पति रूप में पाने के लिए इन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, माता ने फूल पत्तों का आहार करना भी बंद कर दिया और अपने तप को केवल हवा के ऊपर ही निर्भर रखा। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ था, इसलिए इनका नाम महागौरी पड़ा। माना जाता है कि उनकी इस कड़ी तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने उन्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान उन्हें दे दिया। इतनी कठिन तपस्या करने के पश्चात माता का रंग श्याम वर्ण हो चुका था और वो बहुत दुबली पतली दिखने लगी थी। तो उस समय भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाया, और एक स्वरूप जो उज्ज्वल चंद्र की भांति एकदम सफ़ेद प्रकट हुआ था, जो महागौरी के नाम से विख्यात हुआ। आज के दिन माता गौरी की एक कथा सुनना काफ़ी शुभ माना जाता है। और अंत में माता महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी, जय महामाया, हरिद्वार कनखल के पास, महागौरी तेरा वहाँ निवास, चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय माँ जगदम्बे, भीमा देवी बिमला माता, कौशिक देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा, सती हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया, बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया, शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम ही जय हो। तो इस तरह महागौरी की आराधना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, समस्त पापों का नाश होता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए भक्तों, माँ के जयकारे के साथ आज की पूजा विधि संपन्न करते हैं। जयकारा माता महागौरी देवी का। माता की जय हो, जय हो, जय हो। माता अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य बनाए रखे। धन्यवाद भक्तों।